बेतहाशा बढ़ते सिविल मुकदमों, क्रिमिनल केसेस और दूसरी लिटिगेशन गतिविधियों के बीच कोर्ट्स के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोर्ट में कौन पक्ष झूठ बोल रहा है और कौन पक्ष सच बोल रहा है। पक्षों का झूठ सच परखने के लिए कोर्ट्स ने अलग अलग कसौटियां भी दी हैं, अलग अलग समय पर दी हैं। जैसे उन्होंने कहा कि चश्मदीद गवाह सच बोल रहा है, फिर कहा कि चोटिल गवाह सच बोल रहा है, जिसको चोट लगी है वह सच बोल रहा है क्योंकि वह वहीं था। उसके बाद कहा कि डाइंग डिक्लेरेशन देने वाला गवाह सच बोल रहा है। अब जाकर कहा जा रहा है कि जो गवाह अपनी बात से बदलता नहीं है, जो बात उसने पुलिस को बताई वही बात कोर्ट को भी बताई, तो समझो कि वही गवाह सच बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अनेक निर्णयों में कहा गया है कि जिस गवाह ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को जो भी बताया हो वही बात यदि वह गवाह कोर्ट को भी बताए तो वह गवाह सच बोलता हुआ लगता है। इसकी कसौटी 162 सीआरपीसी में दी गई थी और वही की वही कसौटी 181 बीएनएसएस में भी अपना ली गई है। पुलिसाइयों को दिए गए बयानों की अपेक्षा यदि गवाह अपनी बात बदलकर कोर्ट में बताता है तो वह गवाह झूठा माना जाएगा, और जो गवाह वही की वही बात कोर्ट में भी बताता है तो वह गवाह सच्चा माना जाएगा। लेकिन वास्तविक कोर्ट प्रैक्टिस में हर गवाह, चाहे वह कोई भी हो, अपनी बात को रिपीट करते हुए कुछ ना कुछ तो बदलाव करता ही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए नियम निर्धारित कर दिए कि कितने बदलाव को सहन किया जा सकता है और कितने बदलाव को कोर्ट द्वारा इम्प्रूवमेंट कहकर उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। पुलिस को बताया, हम रास्ते में एक मंदिर में दर्शन करते हुए वैष्णो देवी गए थे, लेकिन कोर्ट में बताया कि हमने रास्ते में मंदिर में दर्शन किए, तिलक लिया, प्रसाद बांटा और फिर वैष्णो देवी गए। यह छोटा सा बदलाव है जो तथ्यों में अंतर नहीं करता है, तो यह बदलाव इम्प्रूवमेंट नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर यह बताया कि हम जम्मू में रघुनाथ जी के मंदिर गए थे, रात को वहीं धर्मशाला में रुके थे, सुबह की आरती लेकर फिर आगे वैष्णो देवी जी की यात्रा की थी, तो यह बदलाव इम्प्रूवमेंट की श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे नामों को, बहुत सारी क्रियाओं को जोड़ दिया गया है। मूल बात बदल गई है। यदि कोर्ट बयान में बदलाव या इम्प्रूवमेंट किया गया है तो वह कोर्ट में स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। छोटा मोटा बदलाव तो चलेगा जिससे मूल कथन में कोई परिवर्तन ना होता हो, कोई बड़ा बदलाव अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो सवाल है कि गवाहों के बयानों में बदलाव को कौन तस्दीक करेगा, कौन बताएगा कि पुराना बयान या जिसको हम प्रीवियस स्टेटमेंट कहते हैं क्या थी और अब नया बदलाव क्या कर दिया गया है। हमारी 2025 की वीडियो नंबर 5 में हमने बताया था कि अलाउद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ असम 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस बात का फैसला केस के आईओ से करवाएंगे। केस का आईओ बताएगा कि गवाह ने पहले क्या कहा था और कोर्ट में बोली गई बात तो कोर्ट के रिकॉर्ड पर मौजूद होगी ही। दोनों की तुलना की जा सकती है। पहले बताई गई बात को ही प्रीवियस स्टेटमेंट कहा जाता है, जिसे हम 161 की स्टेटमेंट भी कह देते हैं, वही प्रीवियस स्टेटमेंट होती है। यदि कोर्ट में बताई गई बात और पुलिस आईओ को बताई गई बात समान है तो गवाह का यकीन किया जाएगा, और यदि कोर्ट वाले बयान में बदलाव कर दिया गया होगा तो उसे इंप्रूवमेंट कहकर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज वाले केस में यही बताया है कि गवाह द्वारा कोर्ट बयान में किए गए बदलाव को किस विधि से पकड़वाया जाए। इस पकड़ने में क्या मुश्किल होती है, सभी एडवोकेट्स लोग जानते हैं। इन्वेस्टिगेशन तो जज के पास फाइल आने से पहले ही हो चुका था। पीड़िता या दूसरे गवाह जो बोले हुए हैं, आईओ को जो भी कुछ उन्होंने बताया हुआ है, इन्वेस्टिगेशन जिस ढंग से हुआ है वह कोर्ट के सामने नहीं होता है। सभी एडवोकेट्स लोग जानते हैं कि यह एक वास्तविक समस्या होती है कि जज के सामने ट्रायल हुआ होता है। कोर्ट के सामने वह होता है जो गवाहों ने कोर्ट में आकर बताया है, वहां ऑन ओथ बताया है, और क्रॉस एग्जामिनेशन में जो उत्तर उन गवाहों ने प्रश्नों के दिए हैं वही कोर्ट के सामने रहते हैं। कोर्ट में रिकॉर्डेड बयानों के अलावा गवाह ने अपने 161 या 180 बीएनएसएस में क्या बोला था, इस पर जज साहब का ध्यान खुद ब खुद नहीं जाता है। यह काम और यह ध्यान डिफेंस काउंसिल को दिलवाना पड़ता है। आज के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही बताया है कि डिफेंस काउंसिल को यह कैसे करवाना होगा। आप इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बनते हैं तो आपसे आपकी समस्या का पीडीएफ मांगा जाता है। वह पीडीएफ मिलते ही
हमारे एडवोकेट्स की टीम उसका विश्लेषण करके आपको उस समस्या की दशा और दिशा बताती है, उसका एक संभव समाधान बताती है। वह क्वैशिंग, डिस्चार्ज या एक्विटल जो भी संभव हो सकता है आपको बता दिया जाता है। आपको आगे का रास्ता भी सुझाया जाता है और यह मुफ्त होता है। बिना फीस के आपका पूरा केस जांचा जाता है। आप भी मेंबर बने और अपने केस के सही समाधान को जानें। और बंदिश यह है, और ये कानूनी बंदिश है, कि डिफेंस काउंसिल भी इसे केवल अपने क्रॉस एग्जामिनेशन का हिस्सा बनाकर पहले रिकॉर्ड पर अंकित करवाएंगे और फिर अपने आर्ग्यूमेंट्स के दौरान इसे कोर्ट के सामने रखेंगे कि फला फला गवाह ने फला फला बयान में क्या क्या इंप्रूवमेंट किया है। जजमेंट देने के दौरान जज साहब इसको देखेंगे और अपने विश्लेषण के द्वारा गुण दोष का फैसला करेंगे। इस प्रकार क्रॉस एग्जामिनेशन में लिखवाया गया सवाल जवाब जज साहब के निर्णय लिखने का मार्ग प्रशस्त कर पाएगा। क्रॉस आर्ग्यूमेंट्स और कोर्ट का निर्णय सब एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े हुए रहते हैं। यह बात हमारे सभी एडवोकेट्स बंधुओं को नोट कर लेनी चाहिए। जिस समय आप क्रॉस एग्जामिनेशन में अपने सवाल और जवाब लिखवा रहे हैं तो वस्तुतः आप जज साहब के द्वारा बाद में निर्णय लिखने की प्रक्रिया को प्रशस्त कर रहे हैं। आज के केस का नाम है विनोद कुमार वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। क्रिमिनल अपील नंबर 2482 ऑफ 2014 थी, जिसे जस्टिस अभय एसोका और जस्टिस उज्जवल भोयान की बेंच ने अभी 13 फरवरी 2025 को डिसाइड किया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वह पूरी विधि बताई है जिस प्रकार से आपको बयानों के कॉन्ट्राडिक्शन को कोर्ट के सामने लाना होता है। उन्होंने कहा है गवाह के उत्तर को अंकित करवाने के बाद उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट को ब्रैकेट में लिखवा दिया गया है, यानी कि जिस केस को वो डिसाइड कर रहे थे उसमें गवाह के उत्तर को अंकित करवाया और प्रीवियस स्टेटमेंट को उसके आगे ब्रैकेट में लिखवा दिया। इस पर कोर्ट ने कहा इस पर कानून पूरी तरह से सेटल्ड है। गवाह को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए जिस प्रीवियस स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाएगा उसे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा ही प्रूव करवाया जा सकेगा। इसे गवाह की गवाही में दोबारा नहीं लिखवाया जाएगा। हुआ क्या था कि जिस केस को सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रहा था, इस केस में ट्रायल कोर्ट ने इसे ब्रैकेट में दोबारा से गवाह की गवाही के भीतर ही नोट करवा दिया था कि गवाह ने अपनी 161 की स्टेटमेंट में क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, यह नहीं करना है। जब तक इस प्रीवियस स्टेटमेंट को सही तरीके से प्रूव ना किया जाए तो इसे गवाही में नहीं लिखवाया जा सकता है। और प्रूव कौन करेगा? प्रूव इसे आईओ करेगा। कोर्ट ने आगे कहा कि सही तरीका है कि गवाह को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए जिस प्रीवियस स्टेटमेंट का प्रयोग किया गया है, ट्रायल जज उस हिस्से को मार्क कर देंगे। वह हिस्सा या तो प्रीवियस स्टेटमेंट के भीतर ही ब्रैकेट में डाल दिया जाएगा या उस पर ए बी जैसे चिन्ह अंकित कर दिए जाएंगे, लेकिन वह किसी भी तरह गवाह की वर्तमान गवाही में नहीं लिखा जा सकेगा, जैसे कि इस विनोद कुमार वाले आज के केस में ट्रायल कोर्ट के द्वारा लिख दिया गया था। सही बात कोर्ट के रिकॉर्ड पर आए, इसके लिए आज सुप्रीम कोर्ट बहुत चिंतित है। वे सारे तरीके भी बता रहे हैं कि आपको कैसे सही तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन को रिकॉर्ड करवाना चाहिए। तो ऐसे में फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स और यंग एडवोकेट कलीग्स, आप दोनों को सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट हिदायतों से बिल्कुल वाकिफ रहना चाहिए ताकि कोर्ट में आपको अवांछित परिस्थिति ना झेलनी पड़े और आप बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के बताए तरीकों से अपनी रणनीति बनाएं, कोर्ट में गवाही करवाएं और विजेता बनकर लौटें। आप लोग यह भी करें कि आज के जजमेंट की एक कॉपी अपने साथ रखें। जहां कहीं भी ट्रायल कोर्ट के जज साहब कोई अड़चन पैदा करें तो इस जजमेंट की कॉपी को उनके सामने रखिए कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह तरीका बताया है कॉन्ट्राडिक्शन करने के लिए। हमारे जिन जिन मेंबर्स को आज के जजमेंट की या अलाउद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ असम वाले जजमेंट की कॉपी की आवश्यकता होगी वे हमें लिख सकते हैं। जिन जिन मेंबर्स के द्वारा ऐसा अनुरोध आएगा हम उन्हें एक कॉपी निशुल्क भेज देंगे। आपका क्लाइंट भी मुस्कुराता हुआ आपके कौशल की कहानियां सबको सुनाता फिरे। हमारा ध्येय है कि किसी पर झूठा आरोप ना लगे तो हम उसको बचा पाएं। इसलिए हम अपने हर मेंबर को हर मुमकिन कानूनी सहायता देते हैं, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करते हैं, इंटेंसिव कंसल्टेशन देते हैं।
138 NI एक्ट की बात को समझाते हैं। सिविल हो या क्रिमिनल हो, हर केस में हम आपकी मदद करते हैं। आप भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज भेजकर मेंबर बनने का तरीका जान सकते हैं। अपने केस के विजेता बनने के लिए, बेहतरीन एडवोकेट बनने के लिए आप इंडियन लीगल सिस्टम की सहायता ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर सारी जानकारी आपको अपनी सरल भाषा में प्राप्त होगी। आप वेबसाइट को देखें और अध्ययन करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। प्रणाम।